गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोरू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले वो देख लो। मैं बताने वाला हूँ आज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे तो समकोण त्रिभुज है ABC। उसमें कोण B जो है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और सवाल आपका ये है कि B से लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम BD, ठीक है, AC पर। BD परपेंडिकुलर किस पे? AC पर। तो आपसे पूछता है ये BD की जो लंबाई है वो कितनी होगी, ठीक है। BD कितना होगा ये आपको बताना है। फिर एक सवाल सीखेंगे AD कितना होगा। फिर हम एक सवाल सीखेंगे DC कितना होगा। तो BD निकालना, AD निकालना और CD निकालना, तीनों सीखेंगे हम किस में? राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, फर्स्ट क्लास जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपके नेट की स्पीड अच्छी तरह काम कर रही हो। चलिए ठीक है, अब मिटा देते हैं। चलिए हम आपको सारी बातें सिखलाते हैं। ज़्यादा स्पीड में नहीं बताऊँगा, बहुत आराम से बताऊँगा। जो तरीका है मैथमेटिक्स सीखने का कि आराम से सीखिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेसिक रूल ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है अगर ये एंगल थीटा है तो, और ये हो गया बेस। तो एच स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बात आप जान रहे हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये बेसिक फार्मूला है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। आपने अगर जीवन में पहली बार भी अगर समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, एक बार भी कहीं पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम पी स्क्वायर भी निकालते हैं, बी स्क्वायर भी निकालते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है दिमाग को गर्म होने में। हाँ, एक बार थोड़ा सा दिमाग तैयार हो जाए, सवाल सीखने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर उसके बाद फिर समझना आसान हो जाता है। चलिए, तो हम अब क्या सीखने वाले हैं? एक लंब डाला गया है किस पे? AC पर। कहाँ से? B से D पर। तो B से अगर हम D पर लंब डालते हैं तो देखिए ध्यान से, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये BD निकालने के लिए, ठीक है, ये BD निकालने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये लंब डाला गया है B से BD, लंब डाला गया है AC पर, ठीक है। B से BD लंब डाला गया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये माध्यिका नहीं है। B से BD माध्यिका नहीं है, माध्यिका अलग होती है समकोण त्रिभुज में, और ये B से BD पर डाला गया लंब अलग होता है। दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूँगा अभी, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये ध्यान रखिएगा, ये B से BD लंब डाला गया है, ये लंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो ये लंब निकालने के लिए क्या करना होता है? AB गुना BC बट्टा AC, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये AB P, ये BC B, और ये H AC, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, इसी में अगर कर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये मान लो ये 5 है, और ये 12 है, और ये 13 है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि BD की लंबाई कितनी होगी, किसकी लंबाई? BD की लंबाई। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? AB। तो AB कितना है? 5। BC कितना है? 12, और बट्टे कितना हो जाएगा? AC कितना है? 13। तो 12 60 बट्टा 13, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। इसके अलावा मैं एक और तरीका बता देता हूँ BD निकालने का। एक रूल होता है 1 बट्टा BD स्क्वायर बराबर 1 बट्टा AB स्क्वायर प्लस 1 बट्टा BC स्क्वायर, ये रूल होता है। आप इस रूल को हमेशा याद रखोगे कि 1 बट्टा BD स्क्वायर जो होता है वो 1 बट्टा AB स्क्वायर प्लस 1 बट्टा BC स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ दिखला हुआ है 1 बट्टा BD स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बट्टा AB स्क्वायर प्लस 1 बट्टा BC स्क्वायर। एक सिंपल सा सवाल देता है एग्जाम में, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया कुछ भी, जैसे मान लो मैंने बना दिया PQR, और ये Q से S दे रखा है, ये लंब दे रखा है। तो PQ का मान दिया हुआ है A, QR का मान दिया हुआ है मान लो B, हाँ, और इसका मान दिया हुआ है C। तो 4 इक्वेशन दिए रहते हैं, और आपसे पूछता है कि कौन सा इक्वेशन सही है।
तो उसमें आप देखोगे ये इक्वेशन दिया रहता है 1/BD²। तो BD कितना, ये C² QS, यहाँ पे ये QS का काम कर रहा है। तो 1/C² बराबर 1/AB²। तो AB का काम कौन कर रहा है, A कर रहा है। 1/A² प्लस 1/B²। तो ये जो लिखा हुआ इक्वेशन ये क्या है, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या एक रूल समझ में आया आपको कि 1/BD² बराबर क्या होता है, 1/AB² प्लस 1/BC²। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये कैसे हुआ सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो चलिए फिलहाल तो अभी इतना जानना था, ये इतना होता है। अगर आपके मन में आ गया है कैसे होता है तो बता ही देता हूँ। अभी आपने रूल क्या पढ़ा, BD बराबर क्या पढ़ा, BD बराबर पढ़ा AB गुना BC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है AB गुना BC बटे कितना AC। आप इसको उल्टा करके लिखिए, उल्टा करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/BD लिखिएगा और इसको उल्टा कर दीजिए, AC ऊपर चल जाएगा और AB गुना BC क्या होगा, नीचे आ जाएगा। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। ऐसा लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम भी आराम आराम से बता रहे हैं, आप भी आराम आराम से सीखिए। अब देखिए, अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा, 1/BD² बराबर कितना होगा, AC² बटे AB² गुना BC²। सही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रूल बताया कि AC² बराबर क्या होता है, AB² प्लस BC²। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था AC² बराबर क्या होता है, AB² प्लस BC²। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और बट्टे में कितना है देखो, AB² गुने BC²। नोट करते रहिए फटाफट। अब देखिए, अब एक लाइन यहाँ पे आप गौर करके देखिए, 1/BD² बराबर, अब आप अलग अलग कर दो, AB² के बट्टे में कर दो ये दोनों को, AB² इंटू BC² और प्लस BC² बट्टे AB² गुना BC²। देखिए क्या कट गया, AB² कट गया, BC² कट गया। तो क्या रूल निकल के आया, आप यहाँ देख लो, या ये चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/BD² बराबर क्या निकल के आया, 1/BC² और प्लस 1/AB²। और देखो यही रूल मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ AB पहले है BC बाद में है, तो घबराना नहीं है कि उल्टा है, दोनों एक ही चीज़ है। आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और 2-4-5 बार खुद से बनाइएगा, याद हो जाएगा। तो मोटा मोटी अब नोट कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब मिटा देता हूँ। तो रूल क्या है, 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC²। तो देखिए 1/BD² कैसे निकाल देंगे, 1/BD² बराबर 1/AB²। तो 1 कितना हो जाएगा, AB का मान कितना है 5 है, तो 25, फिर 12 का स्क्वायर 144। अब देखा जाए 1/BD² बराबर जोड़ेंगे तो 25 गुना 144 लिख सकते हैं आप, 25 कट गया, बच गया 144 प्लस 25। तो 1/BD² बराबर हो गया कितना, 144, 25, 169 और बटे 25 गुना 144। चलिए BD² निकालना है, तो BD² के लिए फिर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, 25 गुना 144 बटे 169। अब BD निकालना है तो क्या होगा, सामने रूट लग जाएगा, 25 गुने 144 बटा 169, तो 5 गुने 12 बट्टा 13 कितना हो गया, 60/13। ये हो गया आपका आंसर। तो दो तरीके मैंने आपको बताए BD निकालने का। तो मुझे लगता है कि पहला जो तरीका था वो आपको पसंद आया होगा, उसमें डायरेक्ट फार्मूला है। और ये रूल बताना जरूरी था क्योंकि डायरेक्ट इस रूल पे भी जो क्वेश्चन थे इक्वेशन वाला, वो भी आपको जाना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आपको AD का मान निकालना है। किसका, AD का, ये AD निकालना है, AD। चलिए AD निकालने के लिए बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, AD बराबर, देखिए AD के सामने कौन है, ये लंब है ना, AB²। इसको AB² कर दीजिए, AB² बट्टा AC।
ये होता है AD का फॉर्मूला। AD निकालने के लिए क्या करना है, AB स्क्वायर बट्टे AC। तो कितना हो जाएगा, AB कितना है 5, 5 गुने 5 बट्टा AC कितना है 13, तो 25 बट्टा 13, ये हो गया जी आंसर आपका। हाँ, AD बराबर। फिर एक सवाल कौन सा था, CD बराबर निकालने के लिए एक फार्मूला, वो भी ध्यान रखना है। CD निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इसके नीचे कौन है, BC, तो BC का स्क्वायर बट्टा AC, तो BC कितना है 12, तो 12 गुने 12 बट्टा AC कितना है 13, तो कितना हो गया 144 बट्टा 13, ये हो गया आपका आंसर CD का। तो बस 3 फार्मूला जो भी मैंने लिखा है उसको आप याद रखिए, कभी आपको दिक्कत ना होगी। एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं JKL और एक लंब डाल देते हैं M, सही है। चलिए, ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ये J, ये K, बिल्कुल उसी तरह ये L और ये लंब डाला गया है M, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा भी फिगर हो सकता है। 2 साइड दे रखा है, एक साइड दे रखा है 8, एक साइड दे रखा है 15, तो यहाँ पे देखो एक साइड दे रखा है 8 और ये दे रखा है 15, और आपसे सब कुछ पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है KM बराबर क्या होगा भाई बता दो, KM बराबर ये KM, ये KM, आपसे पूछ रहा है JM बता दो, JM बता दो, आपसे पूछता है ML बता दो, ML या LM जो बोलो, ये 3 सवाल आपसे पूछ रहा है। तो देखो भैया KM निकालने के लिए, ये KM देखो ये लंब है, ये K से JL पर डाला गया लंब, ये लंब का साइन है, देख लेना भाई। तो KM निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, KM निकालने के लिए जल्दी से बता दो फटाफट, JK गुना KL और बट्टे कितना JL। ABC में याद है ना, ट्रायंगल ABC, देखो ध्यान से, ABC ऐसा था और ये D था, तो ये BD निकालने के लिए क्या किया था, ये लंब AB गुना BC बट्टा AC, तो ये KM निकालने के लिए ये लंब बट्टा ये आधार और बट्टा ये कर्ण। जब ये फॉर्मूले की तरफ आए ना तो पता चला कि मेरे पास JL तो है ही नहीं, केवल ये भुजा है 8 और ये भुजा है 15, तो 8 15 17 होता है अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस फॉर्मूले से H बराबर क्या होता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसे सॉल्व करके आंसर निकालिए, 17 आएगा। ये वैल्यू आएगा कितना 17, कौन सा GL, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक J से L तक कितना आएगा 17 आएगा। तब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, JK कितना है 8, KL कितना है 15 और GL कितना आया है 17, तो कितना हो गया 120 बट्टा 17, ये हो गया जी आपका आंसर KM बराबर। चलिए फटाफट नोट करिए। अब अगला सवाल है JM, ये JM निकालना है, JM, देखिए यहाँ भी JM है, वही JM है, बिल्कुल दोनों सेम सवाल है। तो JM निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार आप चाहें तो मन में सोच सकते हैं क्या होगा। JM बराबर ये JM है, क्या बताइए, ये JK स्क्वायर, तो JK गुना JK और बट्टे कितना JL, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 8 बट्टे कितना 17, 64 बट्टा 17, ये हो गया आपका आंसर, JM निकल गया। अब JM निकालने के बाद क्या करना है, ML निकालना है। मिटा दूं, जल्दी फटाफट नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सही लगे वो करिए। अब ML निकालना है, ML, तो ML कैसे निकलेगा बता दो। ML के लिए कौन सा, ये KL स्क्वायर, तो KL गुना KL बटे कितना JL। याद करिए ये बताया था, अगर CD निकालना है तो BC स्क्वायर बटे AC। अगर नोट किया आपने कॉपी में तो देखो, नहीं किया है तो गलत तरीका था पढ़ने का, आपको सारी चीज़ें नोट करना था।
हाँ, नोट करते हुए पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए KL गुना KL, KL कितना है बता दो, 15, तो 15 गुना 15 बटा GL, GL कितना है 17, तो 225 बटा 17। चलिए तीनों वैल्यू आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इतना पढ़ने के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या मुझे बताएंगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ये Km का मान इतना नहीं होता है, Km का मान होता है GL बटा 2, कर्ण बटा 2। तो उन बच्चों को मैं आपको बता देता हूँ अभी तुरंत, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ वो कॉन्सेप्ट। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। आप जो बता रहे हैं वो माध्यिका का बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज में अगर हम माध्यिका निकालते हैं, कर्ण पर खींची गई माध्यिका, माध्यिका और लंब में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि माध्यिका क्या होता है ना कि AC के बिल्कुल बीच में होता है, ये AC को 2 भागों में बांटता है, लेकिन लंब ऐसा कुछ भी नहीं करता है। लंब 2 भागों में बांटे ये कोई गारंटी नहीं है। माध्यिका क्या करता है, 100% गारंटी है कि ये AC को 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो जब माध्यिका निकालना होता है, B से AC पर डाला गया माध्यिका, कर्ण पर खींची गई माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, AC/2 करते हैं, मतलब ये कर्ण की आधी। तो अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक 8 है, एक 15 है, और एक साइड कितना है 17 है, तो अगर आप पूछिए कि सामने वाली भुजा से कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 17/2, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे कि ये लंब है, तब जाके अगर इसकी लंबाई पूछे आपसे तो क्या करिएगा, 8 गुने 15/17। दोनों चीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके निश्चित रूप से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।